नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सुरक्षा संगठन से जो वैकेंसी निकला था 13 अगस्त से, उसका एक्सटेंशन हो गया और उसका फॉर्म फिलअप जो कैंडिडेट छोड़ दिया है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो इस मौके को आपको छोड़ना नहीं है और इसका लास्ट डेट है 10 नवंबर। तो जो कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करने से छूट गया है उनके लिए एक बहुत ही बड़ा एक मौका है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सुरक्षा संगठन से जो वैकेंसी निकला था 13 अगस्त, उसका फॉर्म फिलअप का जो कैंडिडेट फिलअप नहीं कर पाया उनके लिए एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। ये फॉर्म एक्सटेंशन हो गया है 10 नवंबर तक और जो कैंडिडेट फिलअप नहीं कर पाया उनके लिए एक दोबारा मौका है। तो जो कैंडिडेट फिलअप करना चाहते हैं इनके लिए ये वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इसका नोटिफिकेशन से लेकर कैसे फिलअप करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, कैसे अरेंज करना है, कैसे पोस्ट करना है, कितना फ़ोटो देना है, किस जगह चिपकाना है, सारे में मैं आपको विस्तार से आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इस वीडियो को स्किप ना करके पूरे अंत तक आपको देखना होगा पूरे डिटेल्स आप समझने के लिए। तो अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए। ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन के अपडेट और फॉर्म फिलअप प्रोसीड्यूर के बारे में मैं आपको विस्तार से प्रोवाइड करूंगा और जल्द से जल्द आपको पता चल सके सारे नोटिफिकेशन के लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना होगा। तो दोस्तों चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो आपको जो पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा MSW हिंदी टाइपिस्ट, इलेक्ट्रिशियन एंड ड्राफ्टमैन, ऑपरेटर कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिशियन, मल्टी स्किल वर्कर, ब्लैक स्मिथ, मल्टी स्किल वर्कर, कुक के लिए। तो पहले इसमें ड्राफ्टमैन के लिए 14 था, इसमें अब 16 हो गया। ऑपरेटर कम्युनिकेशन की बात करें तो 35 पहले था, अब 46 हो गया। इलेक्ट्रिशियन के लिए 30 था पहले, अब 43 हो गया। मल्टी स्किल वर्कर ब्लैक स्मिथ के लिए 22 था, अब 27 हो गया। मल्टी स्किल वर्कर कुक के लिए बात करें तो पहले 82 वैकेंसी था, अब इसमें 133 वैकेंसी है। तो पहले इसमें आपको 246 वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, लेकिन अब आपका जो वैकेंसी है वो इंक्रीज हो गया तो इसका राउंड फिगर आपको ज़्यादा मिलेगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 03/2022। एग्ज़ाम सेंटर आपको पुणे में होगा। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब इसके बारे में ज़्यादा आपको जानकारी मिल जाएगा इस चैनल पे। अप्लाई लास्ट डेट है 10 नवंबर 2022। इससे पहले आपको फिलअप करना होगा। जो कैंडिडेट फिलअप करना चाहते हो तो इससे पहले आपको फिलअप करना होगा। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसका स्टार्टिंग डेट मैंने पहले बता दिया। इसका स्टार्टिंग डेट था 13 अगस्त से और इसको एक्सटेंड करके अब 10 नवंबर 2022 से अंदर आपको फिलअप करना मस्ट है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो UR EWS OBC कैंडिडेट के लिए 50 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। SC ST फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए कोई पैसे नहीं लगेगा। पेमेंट मेथड आपको ऑनलाइन में फिलअप करना होगा। एप्लीकेशन फीस, पेमेंट मोड, कैसे फिलअप करना है, पेमेंट करना है, जब मैं फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर के बारे में मैं आपको विस्तार से प्रोवाइड करूंगा। इसमें एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज आपको 18 ईयर्स से और मल्टी स्किल वर्कर एज लिमिट के लिए आपको 25 ईयर के अंदर आपको होना चाहिए। आधार पोस्ट जो पोस्ट मैंने बताया उनके लिए 27 रखा गया है। एज लिमिट काउंट होगा 10 नवंबर 2022। इसमें आपको ध्यान से रखना होगा। और SC ST OBC EWS कैंडिडेट के लिए एज रिलेक्शन है। SC ST कैंडिडेट के लिए +5 यानी 27 + 5 25 + 5। OBC कैंडिडेट के लिए +3 आपको लास्ट जो एज लिमिट है +3 करके आपका एज काउंट होगा अगर आपका SC ST OBC में आते हो तो। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पोस्टल स्टैम्प आपको इस जगह भेजना होगा और इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स देना होगा वो आपको ध्यान रखना होगा। ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा। टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अगर चाहिए तो आपको देना होगा। आप जिस स्टेट के लिए आवेदन करेंगे उस स्टेट में अगर ट्रेड टेस्ट है उसमें अगर आपको पूछा गया तो आपको देना होगा। बर्थ सर्टिफिकेट आपको देना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। इसमें आपको कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट यानी अगर आप OBC कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट है जिनके लिए पे करना मैंडेटरी है उनको देना ज़रूरी है ऑनलाइन में।
कैसे देना है उसके बारे में मैं आपको विस्तार से प्रोवाइड करूंगा। वन सेल्फ रिटर्न एड्रेस एनवलप देना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको 10 रुपीज़ का स्टैंप लगा होना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अटैच आधा नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसको भी आपको देना होगा। और फॉर्म फिलअप के वक्त मैं आपको इसके बारे में विस्तार से आपको प्रोवाइड करते जाऊँगा फॉर्म फिलअप के टाइम, और इसके बारे में हम बाद में बात करूँगा जब फॉर्म फिलअप आपको विस्तार से प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों, अगर नोटिफिकेशन के बारे में पूरे डिटेल से जानना है तो आपको इस वीडियो को देख लेना होगा। मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे इस वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें भी आपको इसी फॉर्म का विस्तार से प्रोवाइड किया है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, और नोटिफिकेशन के बारे में विस्तार से आपको प्रोवाइड किया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको देख लेना होना चाहिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आपको पेज नंबर 1, 2, 3 और पेज नंबर 4 तक ये सब के लिए मैंडेटरी है। उसके बाद अगर आप शेड्यूल कास्ट यानी SC और शेड्यूल ट्राइब यानी ST कैंडिडेट है तो आपको 5 नंबर प्रिंट कराना होगा और 6 नंबर आपको प्रिंट करा लेना होगा। उसके बाद अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास से आते हो तो आपको 7 नंबर पेज प्रिंट करना होगा। उसके बाद 8 नंबर पेज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो कैंडिडेट है उनके लिए प्रिंट कराना ज़रूरी है, और 9 और 10 डिसेबिलिटी कैंडिडेट को फिलअप करना ज़रूरी है। लेकिन पेज नंबर 4 तक ये प्रिंट करना सबके लिए मैंडेटरी है। तो सारे फॉर्म प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आप किसी भी कलर पेन का इस्तेमाल आप कर सकते हो। ओवरराइट आपको नहीं करना है और वाइट कलर का इस्तेमाल आप नहीं करोगे। तो अगर करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट पर आप किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे यहाँ पर आपको लिखना होगा। सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट इन एडवर्टाइजमेंट नंबर, यानी यहाँ पर पहले जो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन पे आपको बताया है, और नहीं तो इस चैनल के BRO की जो नोटिफिकेशन की वीडियो है 41 मिनट का, उसका वीडियो आपको देख लेना होगा नोटिफिकेशन की पार्ट तक। उसमें आपको विस्तार से इसका नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपका कैटेगरी UR, EWS, SC, ST, OBC, ESM जो है यहाँ पर आपके हिसाब से यहाँ पर टिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो मार्क्स था यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर आपको लिख देना होगा। वही परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको टोटल यहाँ पर लिख देना होगा। उसके बाद अगर आप माइनॉरिटी कैंडिडेट है तो आपको येस करना होगा, अगर नहीं तो आपको नो कर देना होगा। अगर येस करोगे तो यहाँ पर आपको मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट जो है यहाँ पर आपके हिसाब से टिक कर देना होगा, अगर नहीं तो यहाँ पर सीधा आपको नो करना होगा। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो आपको यहाँ पर येस कर देना होगा, और इसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स देकर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। अगर नहीं तो यहाँ पर आपको सीधा नो करना होगा। यहाँ पर आपको कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आपका कैंडिडेट नेम लिखना पड़ेगा ब्लॉक लेटर पे, 10 मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे जो नेम है उसके अकॉर्डिंग आपको इस स्पेलिंग यहाँ पर लिखना होगा। आपका पिताजी का नेम लिखना होगा, आपका पहले यहाँ पर नेम लिखना होना चाहिए। उसके बाद आपका जो टाइटल है, सरनेम है, एक बॉक्स आपको छोड़ के आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पर आपको खुद का डेट ऑफ बर्थ लिख देना होगा। यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर लिख देना होगा। अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पर आपके हिसाब से फिलअप करना होगा, अगर अलग है तो आपको अलग फिलअप करना होगा। यहाँ पर आपको स्ट्रीट का नेम लिखना होगा। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर पिन, एक बॉक्स छोड़ के आपको फिलअप करना होगा, दूसरा फिलअप करोगे। उसके बाद बात करेंगे पेज नंबर 2 के बारे में। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फीस डिटेल्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद 50 नंबर पर अगर आप सन ऑफ एक सर्विसमैन है तो यहाँ पर आपको येस पर टिक करना होगा। अगर सन ऑफ GREF है तो आपको येस करना होगा, नहीं तो आपको नो। अगर आप ब्रदर ऑफ GREF यानी और आर्मी का हो तो यहाँ पर येस करना होगा, नहीं तो आपको नो। अगर आपके पास NCC B सर्टिफिकेट है तो आपको येस करना होगा, नहीं तो आपको नो। अगर NCC सर्टिफिकेट है तो आपको येस करना होगा, नहीं तो आपको नो कर देना होगा। यहाँ पर आपके हिसाब से यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा, यहाँ पर आप देख लेना। इसके बाद अगर आप स्पोर्ट्समैन कैंडिडेट हो तो यहाँ पर आपको येस कर देना होगा, और यहाँ पर अगर आप लेवल जोन वाइज यहाँ पर आपको लिख देना होगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट खेले हो तो आपको 2 लिख देना होगा। अगर यूनिवर्सिटी लेवल है तो आपको 3 लिख देना होगा। अगर आप नेशनलिटी लेवल स्पोर्ट्स पर्सन है तो यहाँ पर आपको 1 लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना होगा, और आपको आपके उस फोटोकॉपी के ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड होना ज़रूरी है। यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना होगा,
आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी आप दे सकते हो। यहाँ पर नेम ऑफ द एग्ज़ाम लिखना होगा, ईयर ऑफ पासिंग लिखना होगा, बोर्ड नेम लिखना होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना होगा, मार्क्स लिखना होगा, आउट ऑफ में कितना में एग्ज़ाम हुआ था यहाँ पर आपको लिखना होगा, यहाँ पर परसेंटेज लिखना होगा। अगर आपके पास कोई टेक्निकल एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, नहीं तो आपको छोड़ना होगा। अगर टेक्निकल एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर नेम ऑफ द एग्ज़ाम लिखना होगा, पासिंग ईयर लिखना होगा, बोर्ड का नेम लिखना होगा, कितना आपने गेन किया यहाँ पर आपको लिखना होगा, कितना में एग्ज़ाम हुआ था यहाँ पर आपको लिखना होगा, परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर लिखना होगा, लाइट मोटर व्हीकल, हेवी व्हीकल, अदर्स जो भी है यहाँ पर आपको देखकर डेट ऑफ इशू डेट यहाँ पर लिखना होगा, इशूइंग अथॉरिटी लिखना होगा, इनिशियल वैलिड पीरियड ऑफ लाइसेंस का डेट तक इसका टाइम पीरियड है यहाँ पर आपको लिख देना होगा, रेवेन्यू अप टू इफ इसको यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर 3rd नंबर पेज पे आपको आना होगा। यहाँ पर अगर आप टोटल एक्सपीरियंस इन मंथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग आपको भरना होगा। यहाँ पर नेम ऑफ एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर के नेम यहाँ पर लिखना होगा, पीरियड ऑफ एम्प्लॉयर कब से कब तक आप काम कर चुके हैं इसका डेट यहाँ पर आपको लिखना होगा, नेचर ऑफ वर्क मंथली सैलरी यहाँ पर आपको लिखना होगा, परमानेंट और टेम्पोररी जो भी था यहाँ पर आपको लिखना होगा। ओनली द BR लेबर CPL एक्सपीरियंस, अगर आप BRO लेबर कैंडिडेट है, CPL एक्सपीरियंस है तो ये आपको इस वाला पोर्शन आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पर डिक्लेरेशन पढ़ सकते हो। यहाँ पर आपका जो प्लेस है यहाँ पर आपको लिखना होगा, आपका रनिंग हैंड सिग्नेचर करना होगा, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पर आपको देना होगा, डेट आप जिस तारीख डेट पे आप फिलअप कर रहे हो इसका डेट यहाँ पर आपको लिख देना होगा। किसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है यहाँ पर आपको विस्तार से बताया गया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लास्ट वाला जो जनरल सबके लिए एडमिट कार्ड वाला ये आपको ध्यान से आपको फिलअप करना होगा और यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा ब्लॉक लेटर पे, यहाँ पर आपका पिताजी का नेम लिखना होगा, हाउस नेम और नंबर यहाँ पर डिटेल्स भरना होगा, यहाँ पर आपका विलेज का नेम, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिलअप करोगे तब आपका रनिंग एंड सिग्नेचर यहाँ पर आपको करना होगा, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पर आपको करना होगा। यहाँ पर जब आपका रिटन टेस्ट होगा तब आपको ये फिलअप करना होगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको सीधा ब्लैंक छोड़ देना होगा, इसको छोड़कर यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स यहाँ पर भरना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फ़ोटो चिपकाना होगा और पहली वाला जो फॉर्म था इस पे भी आपको एक फ़ोटो चिपकाना होगा। ध्यान रखना इस पे यहाँ पर विस्तार से बताया गया है, प्लीज़ डू नॉट पिन और स्टेबल, यानी यहाँ पर आपको जो फोटो है यहाँ पर सिर्फ पिन और स्टेबल से आपको चिपकाना नहीं है। यहाँ पर आपको रिसेंट कलर साइज फोटो डालना होगा जिसका साइज 4 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। 3 मंथ ओल्ड आपका फोटो नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट कवरिंग साइन ऑन द फोटो, यानी इस पे आपको क्रॉस सिग्नेचर करना होगा और ऐसे क्रॉस सिग्नेचर करके आपको इस जगह पर आपका सिग्नेचर आना होना चाहिए। यहाँ पर भी आपको एक फ़ोटो चिपकाना होगा, सेम टू सेम ऐसे आप फोटो चिपका के देना होगा इस जगह पर। उसके बाद अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो ये फॉर्म आपको प्रिंट करना होगा और इस पर आपको फिलअप करके आपको भेज देना होगा एप्लीकेशन के साथ। ये फॉर्म आपको SDO से आपको फिलअप करना होगा और इस जगह पर आपका नेम लिखा होना चाहिए। यहाँ पर आपका पिताजी का नेम, विलेज और टाउन का नेम, डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन का नेम, स्टेट का नेम यहाँ पर लिखा होना चाहिए। अगर आप शेड्यूल कास्ट है तो शेड्यूल कास्ट को यहाँ पर राइट क्लिक करना होगा, अगर ट्राइब है तो यहाँ पर आपके हिसाब से इस जगह आपको फिलअप करना है। 2 नंबर पर आपको कुछ नहीं करना है। ये फॉर्म सिर्फ मेल के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो मैं आशा करता हूँ ये सिर्फ मेल कैंडिडेट देख रहे हैं, तो इसलिए आपको सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पर हिज सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर आपको विलेज और टाउन जो भी है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके इस जगह पर आपको लिख देना होगा। डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन जो है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा आपके हिसाब से। स्टेट और यूनियन टेरिटरी सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपका प्लेस नेम लिखना होगा, डेट लिखना होगा। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का सिग्नेचर और स्टैंप लगा होना चाहिए और इस जगह पर आपका जो सर्टिफिकेट है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो भी है उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर लिखा होना चाहिए और इशू डेट यहाँ पर आपको लिखा होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप आधार बैकवर्ड क्लास से आते हो तो ये फॉर्म आपको प्रिंट करना होगा।
उस फॉर्म को प्रिंट कराने के बाद यहाँ पर आपका नेम लिखा होना चाहिए, यहाँ पर आपका पिताजी का नेम, आपका विलेज और टाउन जो भी है यहाँ पर आपको लिख देना होगा, यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन लिखना होगा, आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो भी है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर नेम लिखना होगा, आप कौन सी कास्ट से आते हो, SC ST OBC OBC A OBC B जो भी है यहाँ पर आपके हिसाब से लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एम्पावरमेंट रेजोल्यूशन नंबर यहाँ पर लिखना होगा और डेट यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम लिखा होना चाहिए, ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल इन द फैमिली यहाँ पर आपको लिखना होना चाहिए कितना अमाउंट। उसके बाद यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन जो भी है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो भी है इसका नेम यहाँ पर लिखा होना चाहिए। और ये फॉर्म आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी DM से सिग्नेचर होना चाहिए, नहीं तो डिप्टी कमिश्नर से आपको सिग्नेचर करा के इसको भेज देना होगा और उस पे आपको ऑफिस सील देकर आपको डेट देकर ये फॉर्म आपको DM सर आपको प्रोवाइड करेगा। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हो यहाँ पर आपको ये फॉर्म प्रिंट कराना होगा। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर आपको लिखना होगा, यहाँ पर डेट आपको लिखा होना चाहिए, आप कौन सी गवर्नमेंट यानी आप कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आते हो ये पर उसका नेम लिखा होना चाहिए, वैलिड फॉर द ईयर तक इसका डेट यहाँ पर आपको लिखा होना चाहिए। अदर वीकर सेक्शन के लिए जो फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग जो वैलिड ईयर है वो यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम लिखा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका पिताजी का नेम, यहाँ पर आपका एड्रेस, विलेज और टाउन जो भी है, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो भी है यहाँ पर आपको लिख देना होगा। आपका फिर से डिस्ट्रिक्ट लिखना होगा, पिन कोड यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद कौन सी ईयर के लिए आपका फाइनेंशियल ईयर काउंट किया जाएगा यहाँ पर आपको लिख देना होगा और यहाँ पर आपको विस्तार से बताया गया है, यहाँ पर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम लिखा होना चाहिए। आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है इसलिए आपको EWS यहाँ पर कास्ट लिख देना होगा और नहीं तो अगर आप OBC SC जो भी है आपका कास्ट है यहाँ पर आपको लिख देना होगा। यहाँ पर ऑफिस से आपको सिग्नेचर और सील लगा होना चाहिए, नेम डेजिग्नेशन यहाँ पर आपको लिखा होना चाहिए और यहाँ पर आपको कलर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना होगा। जैसे फोटो अपने एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन की फर्स्ट वाला जो पोर्शन था आपने लगा है वही फोटो यहाँ पर आपको चिपका देना होगा। ये फॉर्म आपको DM और डिप्टी कमिश्नर से आपको फिलअप करना ज़रूरी है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो यहाँ पर ये फॉर्म आपको प्रिंट कर लेना होगा। यहाँ पर हॉस्पिटल का नेम, एड्रेस और सर्टिफिकेट और डेट यहाँ पर लिखा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम लिखा होना चाहिए, आपका पिताजी का नेम, आपका उम्र, आपका मेल कैंडिडेट ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं आशा करता हूँ मेल ही कैंडिडेट यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जिस परमानेंट डिसेबिलिटी से सफरिंग कर रहे हो यहाँ पर लिखा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर डिटेल से बताया गया है, आपके हिसाब से यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर लेना होगा और आपको एप्लीकेशन के साथ ये भेज देना ज़रूरी है। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अरेंज कर लेना होगा। जो जो डॉक्यूमेंट्स देना होगा सारे फोटोकॉपी को आपको निकल के उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको देना है जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बार्थ प्रूफ, अगर आप एक सर्विसमैन है तो एक सर्विसमैन और आपका कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करके आपको ऐसे सारे फोटोकॉपी निकाल के उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। जैसे मैंने किया है ऐसे आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। ध्यान रखना है एप्लीकेशन फॉर्म के जो है उसके ऊपर आपको कोई सेल्फ अटेस्टेड करने की ज़रूरत नहीं, जिस जगह आपको सिग्नेचर बोला गया है उस पे आपको सिग्नेचर कर देना होगा। इस फॉर्म पे आप कोई सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे जो जो डॉक्यूमेंट्स जो जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म की उस पे कोई सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है आपको। उसके बाद आपको ऐसे दो एनवलप लेना होगा, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। बड़ा वाला एनवलप पे आपको कुछ स्पेस छोड़कर यहाँ पर नीचे से आपको फॉर्म देकर आपका नेम क्या आप देखिए, आपका पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन ऐसे आपको लिख देना होगा फॉर्म देकर और उसी एड्रेस को आपको छोटा वाला एनवलप पे आपको लिख देना होगा। यहाँ पर आपका नेम क्या आप देखिए, पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन यहाँ पर आपको लिख देना होगा। ध्यान रखना इस पे आपको फॉर्म देकर लेफ्ट साइड पे आपको लिखना होगा और छोटा वाला एनवलप पे आपको राइट साइड पे आपका एनवलप पे लिखना होगा 2 देकर, क्योंकि इस एनवलप पे आपका एडमिट कार्ड आएगा और इस एनवलप पे आपका सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना होगा। यहाँ पर आपको 10 रुपीज का पोस्टल स्टैम्प लगा होना चाहिए जो आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। और बड़ा वाला जो एनवलप है उस पे आपको लिख देना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उसको यहाँ पर आपको लिख देना होगा।
कैटेगरी देके आपका SC ST जनरल OBC जो है यहाँ पर आपको लिख देना होगा। वेटेज परसेंटेज इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी आपका जो पोस्ट है उसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसके अकॉर्डिंग आपका जो परसेंटेज है यहाँ पर आपको लिख देना होगा। इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा कमांड GREF सेंटर दिघी कैंप पुणे 411015। इस एड्रेस को आपको 2 देकर राइट साइड पे आपको लिखकर भेज देना होगा। तो ऐसे आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे यहाँ पर आपको लिख देना होगा। कैटेगरी देके आपका SC ST जनरल जो भी यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके बाद आपका जो परसेंटेज है यहाँ पर आपको लिख देना होगा। 2 देकर उस एड्रेस को यहाँ पर आपको लिख देना होगा। जिस एड्रेस पे मैंने बताया उस पे यहाँ पर आपको लिखना होगा। जिस कैंडिडेट को पेमेंट करने की ज़रूरत है, जैसे जनरल हो गया, OBC कैंडिडेट को, यहाँ पर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पे नीचे ये लिंक आपको प्रोवाइड करूँगा पेमेंट का। उस लिंक पे आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। उसके बाद स्टेट ऑफ कॉर्पोरेट्स और इंस्टीट्यूशन से यहाँ पर आपको ऑल इंडिया चूज करना होगा। उसके बाद टाइप ऑफ कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशन से यहाँ पर आपको टाइप सिलेक्ट करके गो कर देंगे। उसके बाद आपको ऑनलाइन पे वो ऑप्शन आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिंट करना होगा। तो पेमेंट करने के बाद आपको 2 नंबर पेज पे आना होगा। उसके बाद नेम ऑफ द बैंक पर यहाँ पर स्टेट बैंक लिख देना होगा। और पेमेंट करने के बाद आपको एक पेमेंट रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, उसको यहाँ पर आपको लिखना होगा। ट्रांजैक्शन डेट यहाँ पर आपको लिखना होगा, जिस तारीख पे आप पेमेंट करोगे यहाँ पर उसका डेट लिखना होगा, अमाउंट यहाँ पर लिखना होगा। तो सारे हो जाने के बाद आपका फॉर्म अरेंज करने का तरीका कुछ ऐसे होना चाहिए। पहले आपका पेज नंबर 1, उसके बाद पेज नंबर 2, उसके बाद पेज नंबर 3, उसके बाद पेज नंबर 4। उसके बाद अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आपको SC ST कैंडिडेट का इस फॉर्म को आपको देना होगा। उसके बाद अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास से हो तो आपको ये फॉर्म देना जरूरी है। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली वेकर सेक्शन से आते हो तो आपको ये फॉर्म देना जरूरी है। उसके बाद अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट है तो आपको ये फॉर्म देना जरूरी है। उसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आइडेंटिटी प्रूफ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक सर्विसमैन है तो एक सर्विसमैन, सारे जो डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत है मैंने बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, उसको आपको अरेंज करके देना होगा। तो सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपको फोल्ड करने का तरीका कुछ ऐसे होना चाहिए कि पिक्चर पे कोई फोल्ड ना हो और इस पिक्चर पे आपको सही तरीके से चिपका देना होगा, फोल्ड होकर पिक्चर डैमेज ना हो जाए। तो सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपको बड़ा वाला एनवलप के अंदर आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को देना होगा और इस छोटा वाला जो 10 रुपीज का है पोस्टल स्टैंप लगा होना चाहिए, उस खाम को आपको इसके अंदर आपको देना होगा। सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपको इसको गम से चिपका के आपको भेज देना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और किसी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। और इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोस्तों में शेयर करना, वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।